2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज आपका जन्मदिन भी है नौतन यादव, काफी फेमस हैं। आज जनता से ही अपील है कि जैसे आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं अच्छा से, वैसे माननीय राष्ट्रीय जी तो जिताते, इसलिए भी जन्मदिन मनाया जाएगा। वही पटेल समाजवादी पार्टी से। अरे ये उनकी पार्टी है, वो कहीं भी जा सकती है। गठबंधन हुआ था, गठबंधन टूटते हैं, राजनीति में उतराव चढ़ाव चढ़ता रहता है। किसको बनाना चाहेंगे और देश को चलाने के लिए कौन सा नेता इनके लिए सही होगा? मोदी जी। वो तो मिला तो कुछ नहीं है मोदी जी से, ना तो हमारे पास तो सब कुछ अपनी कमाई का है, मगर क्या है कि हम ये चाहते हैं कि योगी और मोदी ही बैठे। क्या माहौल है कन्नौज का? माहौल तो सबको दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। तो चुनाव नजदीक है, चुनाव तो अपने समय पे सही रहते हैं, बाकी जो है कार्यकाल जो भी रहा है अच्छा ही रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जी यहाँ से लड़ेंगे और ध्वज पाठक जी को लगभग 3 लाख वोटों से यहाँ से हराएंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन है? कोई भी बैठे, हम लोग को तो करना है वही है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को चाहे कोई भी आ जाए, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा 2024 का आगाज हो चुका है, तमाम तरीके की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आज पीलीभीत का है। बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और तमाम तरीके के विपक्ष पर आरोप भी लगा रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आज आपका जन्मदिन भी है नौतन यादव, काफी फेमस हैं, किस तरीके से देखते हैं? पहले नंबर पत्रकार महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी भाई चैनल के माध्यम से जीत रहे हैं, जो भी भाई विश दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चुनाव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और दारा भैया भी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छे समाजवादी पार्टी से सिपाही हैं। और आज जनता से ही अपील है कि जैसे आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं अच्छा से, वैसे माननीय राष्ट्रीय जी तो जिताते, इसलिए भी जन्मदिन मनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी, उसके बाद अखिलेश यादव उनके परिजनों से मिले और उसके बाद में तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं, क्या कुछ कहें? भारतीय जनता पार्टी वाले चोर हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी बोल सकते हैं, उन लोग की बात है। तो ओम प्रकाश जी का मैंने एक वीडियो देखा है कि वो गेहूँ उतार रहे हैं, वो विधायक हैं जौराबाद से, जौराबाद में गेहूँ नहीं उतार रहे हैं, वो मऊ में गेहूँ उतार रहे हैं। तो बताइए, उनसे बोलना चाहता हूँ, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं मऊ से, तो गेहूँ ततने आ रहे हैं, उसमें दाना भी बहुत अच्छा लगा, गेहूँ ततले बनी तराई फेसियल, उसमें दाना बहुत अच्छा लगा है। 24 का चुनाव 400 पार का नारा लगा रहे हैं। मेरे नेताजी पीडीए के बाद अब पीडीएम बोले थे, मेरे नेताजी बोले थे 400 हार, तो मोदी जी सही नहीं बोल पा रहे हैं। पीडीए के बाद अब पीडीएम आ गया। देखिए पीडीए जो है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये जो है वही पटेल समाजवादी पार्टी से ही। अरे ये उनकी पार्टी है, वो कहीं भी जा सकती है। गठबंधन हुआ था, गठबंधन टूटते हैं, राजनीति में उतराव चढ़ाव चढ़ता रहता है। मगर ये देखिए कि समाजवादी पार्टी जो इतनी बड़ी तानाशाह अपने आप को बता रही थी, जो लोगों को झूठ बोलने मतलब झूठे केसों में जेल पहुंचा रही थी, उसी पार्टी को समाजवादी पार्टी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव के? देखिए आरोप तो प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार मुद्दे क्या होंगे? आपको बता दें, समाजवादी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सबका अधिकार, सबका सम्मान। अच्छा, इससे पहले आरोप भी लगते रहे समाजवादी पार्टी के कि पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब योगी जी की सरकार है, महिलाएं सुरक्षित हैं, तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अब गुंडागर्दी से कहीं न कहीं देखा जाए मुक्त कर दिया गया है। आप ये देखते हैं ना, लखनऊ में ही रहते ना, कवरेज करते हैं, महिलाएं न्याय के लिए विधानसभा के सामने आग लगाए हैं। इतिहास में पहली बार हुआ। जो ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं ऐतिहासिक, तो इन्होंने जो काम भी किए सारे कि इतिहास तक इनको गाली देगा। आप बता दिए, हथरस से लेकर मणिपुर तक जो घटनाएं हुई किसकी सरकार में हुई, और जहां डबल इंजन की सरकार हो वहां तो अपराध होना नहीं चाहिए। ये भाजपा जब अपने यहाँ के लोगों को सामान की चोरी होने पर नहीं ढूंढवा पा रही है तो क्या कर पाएगी ये जनता की? आप सोच लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हमने सुना गाड़ी चोरी हो गई थी, चोरी कहाँ हुई और मिली कहाँ? बनारस में। तो आप सोच लीजिए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी चोरी होने पे इतने दिन बाद जब मिलती है, तो आम जनता का क्या क्या चोरी किया है इन्होंने? इनके तो वोट लेकर उनके लिए क्या नहीं किया।
थार चलवा इस बार मुद्दों की बात कर लें तो मुद्दे बात कर लें, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरीकों की बातें हो रही, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है और जिस तरीके से कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन की तैयारी चल रही है, उसमें क्या कुछ लगता है कि जो खास जो मुद्दे होंगे इस बार लोकसभा चुनाव के, कौन से मुद्दे होंगे जिस पे चुनाव जीत सकते हैं इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो देखिए, इंडिया गठबंधन जीत उसी दिन गई थी जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेताओं को तोड़ना शुरू कर दिए थे, खरीदना शुरू कर दिए थे, डरवाना शुरू कर दिए थे और इंडिया के गठबंधन के सहयोगियों को जेल पहुंचाना। ठीक है, जो रही बात उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों पर है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करती है, उनके समाज के शिक्षा के लेकर बात करती है। भाजपा की तरह ये नहीं कहती कि तुम कांवर उठाओ। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके बच्चे पढ़ने जाएं और अन्य जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनके बच्चे कांवर उठाएं, तो ये अब नहीं होगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र यादव, रामपुरी जनपद बलिया से मैं रहने वाला हूँ। कौन से मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा? देखिए, मुद्दे तो कई उठते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो राम मंदिर भी एक मुद्दा था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विकास और बेरोजगारी की भी बात होती है। कौन सा इस बार का मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव का? इस बार लोकसभा का चुनाव होगा ओबीसी आरक्षण जो उन्होंने खत्म किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो ओबीसी आरक्षण सदन में उन्होंने कहा है कि हम ओबीसी आरक्षण को नहीं, इसको जो है अनिवार्य खत्म करना, ये नहीं होना चाहिए। इस पे हम लोग पढ़े लिखे लोग और जो है पिछड़ी जातियों में हमको आशा है कि 110 जाति आती हैं लमसम। अब उन लोगों का आरक्षण भी खत्म कर दिए, उनका आरक्षण भी खत्म कर दिया और फिर उन्हीं के दरबार में ये जा करके अपना वोट भी मांग रहे हैं। इधर उनके बच्चों का भविष्य छीन लिए, नौकरी देना नहीं है, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है, बेरोजगारी, महंगाई आप देख रहे हैं। 400 पार के नारे की बात हो रही, 400 पार की बात हो रही। पिछली बार भी 300 पार हुआ था, इस बार 400 की बात हो रही। इस बार हम कार्यकर्ता मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे, हम कार्यकर्ता लड़ेंगे चुनाव, नेता नहीं लड़ेंगे। हम लोग हर बूथ से कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? हम इस समय उत्तर प्रदेश में 50 सीट से ऊपर सीट जीतेंगे समाजवादी पार्टी। मैं वीरेंद्र यादव, रामपुरी जनपद बलिया से मैं बोल रहा हूँ, दावे के साथ 50 सीट जीतूंगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं 50 सीट से ज्यादा, लेकिन 80 सीटों की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 80 सीट इस बार हारने जा रही है और जो मोदी जी का झूठा बहुरूपिया नारा है 400 पार, वो 100 भी सीट देश में नहीं पार करने जा रहे हैं। 400 वो हार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं 400 हार रहा हूँ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आने वाले 24 के चुनाव में सूफड़ा साफ होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जहां से चुनाव जीते 2 बार, बनारस से, वहां से खुद उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। नरेंद्र मोदी बनारस से हार रहे हैं, रवि किशन गोरखपुर से हार रहे हैं। ऐसी सभी सीटें इस बार भाजपा बुरी तरह की जनता को धोखा दिया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। गरीब, मजदूर, नौजवान तबाह बर्बाद हो गया। समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो पीडीए की लगातार बात करें, पिछला दलित अल्पसंख्यक, और अब बन गया है पीडीएम, एक को हटा के एम कर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का गठबंधन। अरे भाइयों, आप नहीं, पूरा देश और प्रदेश जानता है पीडीएम का जो एक ढोंग रचा गया है वो अवैसी के द्वारा। पटेल भी समाजवादी पार्टी से गई। अवैसी के द्वारा ऐसे लोगों को गुमराह करके जो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे थे, ऐसे लोगों को गुमराह करके बनाया गया। आप बताइए, जिसका आप नाम ले रहे हैं, हम लोग तो नाम लेना भी उचित नहीं समझते हैं। बूथ पर संगठन नाम की चीज नहीं, जिले में, मंडल में संगठन एक आदमी कोई मिल जाए कहीं बता दीजिए। लेकिन पीडीए एक महत्वपूर्ण जो निर्णय माननीय जी ने लिया है, एक जिम्मेदारी वाला निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश में इस बार आप देख रहे हैं हर जगह पीडीए का नारा बुलंद हो रहा है और जनता इसके साथ है। और पीडीएम का कोई मतलब है नहीं, वो तो एक बहाने के रूप में रख दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। आने वाले 2024 का चुनाव का जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कहीं पता नहीं लगेगा। जमानत जब्त हो जाएंगे अच्छे अच्छे नेता। देखिए, महाराष्ट्र में टिकट वापस कर रहे हैं, यूपी में कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं फाइनल कर रहे हैं। क्यों फाइनल करें? और कर भी देंगे तो भी फंसेंगे, नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहने का, आप एक का नाम हमको बताइए, एक आदमी का नाम बताइए जो भाजपा में शामिल हो रहा है। लेकिन मैं आपका गिना दे रहा हूँ। अभी देखिए, हरियाणा में पूर्व केंद्रीय मिनिस्टर भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर लिए। उत्तर प्रदेश में
जो है कानपुर से लेकर के, और देखिए वहाँ बंगाल में पवन सिंह, कई टिकट भाजपा के नेता वापस कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी 14 में आए थे, 24 में इनको उत्तर प्रदेश और देश की जनता खदेड़ देगी, और कहीं ना कहीं इनके दल में जो गुंडा माफिया है 4 जून के बाद उन पे कार्रवाई होगी, तब इनका पता लग जाएगा। और देश की जनता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। बस देखिए, साफ तौर पे कार्यकर्ताओं का और जनता का कहना है कि जिस तरीके से 2024 चुनाव नज़दीक है, उसमें इस बार समाजवादी पार्टी मजबूत है। और इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो इंडिया गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जीतने का दावा कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और साफ तौर पे उनका नारा है 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। ये सारे नारे लगातार तमाम पार्टियाँ दे रही हैं और क्या कुछ रिजल्ट आएगा हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रघुनाथ के साथ मैं आदित्य, TV 24 लखनऊ। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर के आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर पे, जहां आज हम जनता से जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी का किसको बनाना चाहेंगे और देश को चलाने के लिए कौन सा नेता इनके लिए सही होगा। मोदी जी। मोदी क्या है मोदी जी को आप इस बार 2024 में फिर से चुनाव को लेकर के कुर्सी पर फिर से क्यों बैठाने जा रहे हैं? उन्होंने विकास अच्छा किया, काम किया। अच्छा, विकास के लिए काम किया। क्या क्या विकास में आप लोगों को क्या क्या दिखा विकास? हर चीज मिला। क्या क्या हर चीज में क्या क्या देखना? अरे गैस मिली, राशन मिला, घर मिला, मकान मिला, सब मिला। मकान भी दिया। मकान भी दिया है। जी आप बताएं। हमको तो मिला तो कुछ नहीं है मोदी जी से, ना तो हमारे पास तो सब कुछ अपनी कमाई का है, मगर क्या है कि हम ये चाहते हैं कि योगी और मोदी ही बैठे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, लेकिन योगी और मोदी बैठे हैं किस लिए? क्या क्या शासन के सिवा मुझे मिला कुछ नहीं है, ना तो मुझे कॉलोनी मिली, ना मुझे गैस मिला कुछ नहीं है मुझे। और यहाँ पे जो आप व्यापार कर रहे हैं, चिड़ियाघर इतना बड़ा मतलब एक चिड़ियाघर का है जहाँ पे बाहर से लोग भी आते हैं और यहाँ से भी आते हैं, तो इसको लेकर के यहाँ पे आपका जो ये व्यापार चल रहा है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे सरकार को? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते, बस अच्छे से काम धंधा चल रहा है, बस यही ठीक है। और क्या है? क्या नाम है आपका? अतीक। अतीक, इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन? हमें कुछ नहीं है, ना हमें कुछ मिला है। कोई भी बैठे, हम लोग को तो करना है वही है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को चाहे कोई भी आ जाए, हम लोग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो कुछ नहीं। पिछली सरकार को देखते हुए वर्तमान सरकार में क्या कुछ सुविधाएं थी आपके लिए? क्या कुछ बेहतर था? कुछ नहीं था फिलहाल बेहतर, इसमें कुछ नहीं था। पिछली सरकार में ज्यादा बेहतर था। पिछली सरकार में क्या कुछ आप लोगों को मिला? महंगाई कम थी, महंगाई लोगों की जेब में पैसा था, आज लोगों की जेब में पैसा नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में कोविड काल में भी यहाँ पे फ्री में बैठा के सबको राशन पानी भी दिया गया, आवास दिया गया, उज्ज्वली योजना भी दी गई इस सरकार में। और इसके कंपेयर में देखा जाए कि इसकी तुलना में तो पिछली सरकार में आपको क्या मिला? पिछली सरकार में तो ऐसी कोई बीमारी भी नहीं आई। इतनी बड़ी कोई बीमारी आई? कोरोना आया इससे पहले नहीं आया। स्वाइन फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू में भी काफी लोग मरे थे, उसमें भी काफी सरकारी मदद मिली थी। उस वक्त हम लोग मुंबई में रहते थे, वहाँ पे कांग्रेस का शासन वहाँ भी था और केंद्र में भी था, स्टेट में भी था। तो स्वाइन फ्लू में उस वक्त बहुत मतलब मदद मिली थी, सरकारी मदद हम लोग। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इसलिए स्वाइन फ्लू आया, वो कोविड का केस आया? नहीं, वो जो है ना वो तो आएगा, लेकिन आप कह रहे हैं ना, आपने क्या मतलब पूछा, क्या मतलब जो मदद मिली तो वो पिछली सरकारों में क्यों नहीं मिली? जो सरकार रहेगी आपको मदद तो देगी ना। जिसको तो अगर जो सरकार रहे, जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस है तो कांग्रेस ही मदद देगी, बीजेपी है बीजेपी देगी। अच्छा चलिए, और भी हम लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, अब 2024 में लोकसभा का चुनाव आ चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन? प्रधानमंत्री कुर्सी पर प्रधानमंत्री मोदी ही आए और बढ़िया है, बढ़िया चला रहे हैं। और लेकिन वो 4 क्लास की नौकरी बंद हुई है, हम लोगों बेरोजगार है, बड़ी जनसंख्या में लोगों को, गरीब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही, 4 क्लास की नौकरी बंद होने की वजह से। मोदी ही क्यों? कांग्रेस सरकार राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, मोदी हमारे बहुत अच्छा शासन चलाते हैं और इसमें इनके में गुंडागर्दी नहीं होती। क्योंकि वहीं आप कह रहे हैं कि हमें नौकरी भी नहीं मिल रही, 4th क्लास की नौकरी भी बंद हो चुकी है, फिर भी आप मोदी को ही चुनना चाहते हैं? अरे तो ये कम से कम जनता आराम में है तो कोई गुंडाई तो नहीं होती, परेशान तो नहीं, महिलाएं अपने आराम से, बहनें निकल तो सकती हैं बाहर,
और सीना तान के कोई दिक्कत नहीं होती है। और उनमें तो गुंडाई भ्रष्टाचार हुआ करता था, लेकिन ये है कि नौकरी बेरोजगार बढ़ गई है और नौकरी बंद कर दी है 4 क्लास की, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी कह रहे हैं अगर मेरी सरकार बनी तो यहाँ पर मैं सरकारी नौकरी मुफ्त में दूंगी। नहीं, वो बेकार है, वो लोकल है, वो मुकर जाते हैं। मोदी हमारे जो कहते हैं वो सही करते हैं। अच्छा। चलिए और जानना चाहेंगे यहाँ की जनता से जी। राज्य सरकार जो 4 क्लास की नौकरी बंद किए है वो निकाल दे। अच्छा। क्योंकि गरीब आदमी गरीब बच्चा नौकरी नहीं पा रहा है। जैसे भर्तियां जो बेचारे कई भर्तियां वो होना है वो हो जाए और गरीब आदमी नौकरी पा जाए सरकारी। तो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट फिर से आती है तो आप उनसे क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? मांग यही करना चाहेंगे कि हम लोग गरीबों को 4 क्लास की नौकरियां की भर्ती करें हर एक विभाग में। चलिए और भी लोगों से मिलकर जानना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के और क्या कुछ रहेगा। आइए बोलेंगे। हम बोल ही नहीं पाएंगे। अच्छा। आइए कैमरामैन से चाहेंगे कि यहाँ दिखलाने के लिए कि हमारे 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो क्या हुआ? वो तो देश का चुनाव है, उसमें कोई उसका नहीं है। जी बताइए। क्या नाम है? संजय कुशवाहा। 2024 में जो चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, इसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन? मोदी जी रहेंगे। क्या कुछ मोदी जी की सरकार में क्या कुछ आपको लाभ मिला है जिसको देखते हुए आप फिर से एक बार उन्हीं को कुर्सी पे बैठाना चाह रहे हैं? हर चीज का लाभ मिला है। हम लोग व्यवसाय करते हैं, जैसे हम लोग का ही बहुत सारा लाभ है। क्या क्या लाभ मिला आपको? हर चीज का सुविधा मिल रहा है, सड़क का, बिजली का, पानी का, हर चीज का। तो वो तो अब विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी भी कह रहे हैं कि ये सब तो मोदी सरकार जो कर रही है वो अपने चुनाव वोट के लिए लेकर कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। हाँ, वो तो विपक्ष कहते रहते हैं, लेकिन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सरकार मोदी की बनेगी। सरकार मोदी की बनेगी। सबको कोरोना फ्री इंजेक्शन लगा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, सड़क सब बन गई, ब्रिज बन रहे हैं। बीजेपी वो तो जिसकी सरकार होगी, अगर चिकित्सा व्यवस्था आती है, कोई भी केस आता है, इसमें कोई भी बीमारी आती है, तो वह हर सरकार जनता के लिए है तो जनता के लिए ही करेगी। तो उसमें क्या मोदी सरकार ने क्या कुछ अलग किया? देश की अर्थव्यवस्था ठीक हुई है जी। विदेशी मान सम्मान बढ़ा है, विदेशों में भारत का मान बढ़ा है, अर्थव्यवस्था ठीक हुई है। बाकी भी और भी सब प्लानिंग है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मौजूद हूँ इस समय मिश्रित विधानसभा 32 क्षेत्र में, जहाँ पे जनता से जानते हैं क्या राय है, किस ओर उनका इस बार वोट जाएगा, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट करेंगे? मुद्दा हमारा क्या है, अब जो देखो, अब जो होगा, जो ज्यादा आगे होगा उसी को सपोर्ट करेंगे। नहीं, विकास, शिक्षा, रोजगार, क्या नौकरी, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? और हम क्या बताएं यार भाई जी। देखिए, ये थे, इनका कहना था कि जिस तरफ सब पल्ला भारी रहेगा उसी तरफ वोट कर देंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। इस बार किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा हर आदमी का एक ही होना चाहिए, विकास के मुद्दे। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर हम वोट करेंगे, और इनसे भी जानकारी करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद जी। इस बार लोकसभा चुनाव सर पे है, क्या तैयारियां हैं, मतलब किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? विकास की तरफ ले जाएगा जो विकास की तरफ ले जाएगा उसकी तरफ वोट करेंगे। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना था कि इनका विकास के मुद्दे को लेकर वोट रहेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ में, इनसे भी जानकारी करते हैं क्या इनका मुद्दा रहेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, पवन कुमार। पवन कुमार जी, किस मुद्दे को लेकर आपका वोट करेंगे इस बार? मुद्दा यही है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, रोड, लाइट, ये सब सारी समस्याएं दूर होनी चाहिए। इस बार चुनाव सर पे आ चुका है, और जो अच्छा कार्य करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। जो चुनाव मतलब जो अच्छा कार्य करेगा। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना था कि जो अच्छा विकास करेगा, जो अच्छा मतलब आगे तरक्की करेगा, उसको वोट करेंगे। सीतापुर से शिवराज सिंह
TV24। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक को एक बार फिर कन्नौज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। आज हम जनता की राय लेंगे कि जनता की क्या राय है। सर, क्या नाम है? रामेंद्र त्रिपाठी। क्या माहौल है कन्नौज का? माहौल तो सबको दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और प्रत्याशी जीतेगा जो घोषित हुआ है। अच्छा सर, क्या माहौल है कन्नौज का? कन्नौज का माहौल बहुत अच्छा है और बीजेपी फिर दोबारा जीतेगी इस बार। अच्छा, मेरा नाम विक्रम सिंह है और फुलवाड़ी का रहने वाला हूँ। मैं भाजपा प्रति मैं बहुत अच्छे आस्था रखता हूँ। माननीय मोदी जी ने जो देश के में जो कार्य किए हैं उनमें मेरी आस्था है और मैं भाजपा प्रति मतदान करूँगा। सर, क्या राय है? मेरी व्यक्तिगत राय अगर मानी जाए तो जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएगा, जो हमारी जड़ों को मजबूत करेगा, जैसे युवा अपनी संस्कृति को, अपनी नैतिकता से विमुख होकर के, है ना, और वह अपने धर्म को नहीं पहचान रहा था, वह अपनी संस्कृति को नहीं पहचान रहा था। उस हिसाब से सरकार बढ़िया काम कर रही है और ऐसा अगर रहा तो भारत बहुत जल्द विश्वगुरु की राह की ओर अग्रसर है। चलिए, हमारे साथ संत भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रेमगिरी, गंगे सोमनाथ मंदिर से। क्या आपकी राय है? लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या राय है आपकी? देखो, चुनाव नजदीक है, चुनाव तो अपने समय पे होते ही रहते हैं। बाकी जो है कार्यकाल जो भी रहा है अच्छा ही रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और कमियां तो सभी में होती हैं। हमारी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ स्थानीय नेताओं की कमियां होती हैं। इसको आगे से जो उच्च ऊपर पद पे बैठे लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्यों जनता है, जनता से तो स्थानीय लोगों का ही जुड़ाव होना चाहिए, जो कि अपने यहाँ पार्टी से तो जुड़ाव है लेकिन स्थानीय लोगों से कम जुड़ाव है। इस पे ज्यादा विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, हमारे साथ एक युवा भी है। भैया, क्या नाम है? मोहित कुमार। अच्छा, क्या माहौल है कन्नौज का? समाजवादी पार्टी कन्नौज। ऐसा क्यों है? समाजवादियों को गढ़ रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की कर्म भूमि रही है। माननीय नेताजी यहाँ से सांसद रहे, यहाँ से सीएम बन के गए। अखिलेश यादव भी 3 बार यहाँ से सांसद रहे। उन्होंने यहाँ से विकास की गंगा बहाई है। हमारे बीच ये भैया है, युवा है। क्या माहौल है कन्नौज का? देखो, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से इस बार कुछ नया होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग दावा करते हैं कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमने गढ़ ढहा दिया है। लेकिन इस बार इन दोनों पार्टियों के, इंडिया गठबंधन और एनडीए, इन दोनों को हराने के लिए किसी तीसरे पार्टी का विकल्प ढूंढ रही कन्नौज की जनता। जो लोग देश की वोटरों के लिए कार्य करेंगे उनको अब जनता समर्थन करने वाली है। देश के प्रत्येक वोट डालने वाले को 8,000 रुपए महीना वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, जो आसाम से लेकर के पूरे देश में कम से कम 50 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग दूध के धुले हुए नहीं है। गुंडई इन्होंने ही सिखाया है भारतीय जनता पार्टी को। आज दुहाई दे रहे हैं जब खुद के ऊपर बीतती है ना। ये हमारे बीच एक युवा भी है। भैया, क्या नाम है? जी, रानू कुरैशी। क्या माहौल है कन्नौज का? माहौल तो सबको ही पता है कि कन्नौज की धरती पर लोग सिर्फ विकास का नाम सुना करते थे। लोगों को यही नहीं मालूम था आखिर विकास होता क्या है। आज अब कन्नौज की धरती पे जब आप घूमेंगे, निकलेंगे, लोग निकलते हैं यहाँ से तो लोग देखते हैं कि अमेरिका में जो सड़कें देखी थी आखिर वो इस कन्नौज में बनाने वाला कौन आया। इतने इतने बड़े हॉस्पिटल जो हमारे गांव और कन्नौज ग्रामीण और नगरवासी सोचा करते थे किसी प्राइवेट अस्पतालों में जाएं और अपने बच्चे का किसी तरीके से वहां इलाज करा सकें, जो धन्ना सेठ लोग हुआ करते थे। आज कन्नौज की धरती पर ऐसे ऐसे अस्पताल हैं जिनको आप देखने जाओगे तो ताजमहल की खूबसूरती कम पड़ जाएगी। ऐसे ऐसे बड़े से बड़े अस्पताल यहाँ पर बनाए गए हैं। जो बनाए हैं वो भी लोगों को मालूम है कि यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब सरकार चली गई तब भी यहाँ उनके सांसद हुआ करती थी डिम्पल यादव जी। बहुत विकास के काम किए यहाँ पर। तो हमारे बीच एक युवा और है। भैया, क्या माहौल है कन्नौज का? माहौल तो हवा के हिसाब से चल रहा है। बाकी मैं बात करूंगा वोटरों के हित की, तो देश में वोटर के वोट से छपता है नोट और वोटर झेले सबकी चोट। वोटर ने समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया, वोटर ने भाजपा को ही वोट दिया। आज तक वोटर को क्या मिला? हमारे बीच और एक दादा हैं, बुजुर्ग हैं। क्या माहौल है?
देखो, मेरा नाम आसाराम है और मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि चुनाव का माहौल जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी पे ठाकुर साहब मुन्नू बाबू 98 में जीते थे। उसके बाद जो है अभी हमारे पाठक साहब जीते। आने वाले समय में ये सीट समाजवादी पार्टी खाते में जाएगी। और यहाँ पर जो है जिस तरीके की लोग बात कर रहे हैं, आज युवा बेरोजगार है, पेपर आउट हो जाते हैं, गरीब के बच्चे ना जाने किन किन परिस्थितियों में कोचिंग करते हैं, फॉर्म भरते हैं। आप इनकी एक भी भर्ती बता दीजिए। 69,000 के बच्चे लाठियां खा रहे हैं। अगर कावड़ ले जाने वाले यही ओबीसी और दलितों के बच्चे जाते हैं तो सरकार फूल बरसाती है इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से, और जब अपना हक मांगते हैं तो लाठियां पड़ती हैं। 69,000 वाले आज 2-2.5 साल से बैठे हुए, मात्र उनको 3.83% आरक्षण दिया गया है। उनका आरक्षण भी गायब कर दिया। तो आरक्षण खत्म ही कर दो, सबको एक जैसा कर दो। ये संविधान में है अधिकार प्रदत्त, उनको दीजिए आप। क्या राय है आपकी? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वो सुभद्र पाठक जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जी यहाँ से लड़ेंगे और सुभद्र पाठक जी को लगभग 3 लाख वोटों से यहाँ से हराएंगे। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे काऊ मिल्क प्लांट जो मद्दा में बना हुआ था वो भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है। इसके बाद ठठिया मंडी जो आलू मंडी थी उसका भी विकास कार्य रुका हुआ है। और जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले कि कोई विकास कार्य नहीं किया है, जो 100 सैया अस्पताल बना है छिबरा में माननीय अरविंद सिंह यादव जी ने जो बनवाया था उसमें किस बिरादरी का व्यक्ति नहीं जाता वो